गुड मॉर्निंग। और आज आपको एक्सरसाइज 5.6 ये जो डिफरेंशियल पार्ट में आता है और इसके जो प्रॉब्लम है ये 5.6 का dy/dx फाइंड करने के लिए है। और dy/dx फाइंड करने के लिए आपको इस बार x और y के अलावा t या थीटा जो जिसे हम मेथड से आप समझ सकते हैं कि आपका पैरामेट्रिकली फॉर्म कहलाता है। एक्स वाई जो है वो आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय इक्वेशन। पैरामेट्रिक बाय इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक्स का इक्वेशन जो है वो टी से संबंधित है, वाई वाला जो इक्वेशन है वो भी टी से संबंधित है, टी या कोई दूसरा अल्फाबेट भी ले सकते हैं उससे संबंधित रहता है। तो हमको एक्स और वाई जो जिनसे नया जो अल्फाबेट है उससे जब रिलेटेड रहता है, संबंधित रहता है, तो उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। उसको एलिमिनेट करने के बाद ही आपको dy/dx प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका 5.6 एक्सरसाइज है और इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास से x इक्वल 280 और y इक्वल at⁴। तो आपको फाइंड करना है यहां पर dy/dx। और ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि d²y/dx²। ये मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि यदि आपको d²y/dx फाइंड करने कहा जाए तो ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आपको t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 है जिसमें आपको x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल a और 1 प्लस cos थीटा है। और इसमें आपसे कहा गया है फाइंड dy/dx। ये तो आपको फाइंड करना है dy/dx, पर x और y जो है वो थीटा से संबंधित है, यहाँ पर t से संबंधित है। तो इनको हम इन t और यहाँ थीटा को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद ही आपका आंसर dy/dx प्राप्त होगा। तो इन दो क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आप आते हैं। ये सॉल्यूशन x इक्वल 280 पहले ये स्टार्ट किया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx/dt 2a और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो आपको आंसर मिला है 2a। ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट। इसके बाद आपको दूसरा y इक्वल at⁴ गिवन है, ये भी गिवन था। अब यहां पर भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy/dt a और यहां पर 4t3, 4 आगे जाएगा और 4 से -1 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्योंकि यहां पर जो डिफरेंशिएशन लग रहा है x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n-1, तो उसका यहां पर यूज हुआ है। ये नंबर 2 आ गया। इसे आप अरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब 4at⁴। अब आप 2 डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे तो यहां पर dy/dt dx/dt इस तरह से हो जाएगा।
तो यहां पर A4T3 और पहले में आ गया है 2A, A से A कैंसिल, 2 2 जा 4, तो आपको 2T यहां पर प्राप्त हो रहा है 2T क्यूब। ये इस तरह से 2T क्यूब प्राप्त हो गया है। आप यदि क्वेश्चन में यदि चेंजेस लाते हैं, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज करके 280 लिखा है, यदि इसी क्वेश्चन को यदि आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर जैसे आपने यहां पर यदि स्क्वायर कर दिया तो यहां पर 280 स्क्वायर हो जाएगा और t स्क्वायर होने के कारण यहां पर कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा, जिससे यहां पर 480 आ जाएगा। 480 आने पर ये ऐसा सॉल्व हो सकता है। तो जैसे मान लो मैं ऐसा करके ही बता सकता हूं, जैसे क्वेश्चन में ये दिया गया है, आप यदि सोचते हैं कि क्वेश्चन में तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर लिखा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए और यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या 2t। तो कितना हो गया ये 480, इस तरह से हो जाएगा 480। अब ये 480 हो गया तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे 480, 480, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया और एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा कितना t स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो यहाँ t का पावर 2 जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। यदि आपको क्वेश्चन जैसे ही रखना है तो मैंने ऐसा करेक्शन कर दिया, और यदि टी के रूप में लिखना था तो वैसा आ जाता। तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर, और आपको प्राप्त हो गया dy अपॉन dx इक्वल टी स्क्वायर। ये आपका एक आंसर मिल गया है dy अपॉन dx फाइंड करने का। अब यदि आपको डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस टर्म का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर d अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स, और यहां पर भी d अपॉन डी एक्स और टी स्क्वायर। तो ये आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जबकि इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ का तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो आप एक बार इसको लिखिए डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इस तरह से t की वैल्यू बैक करने का कोई चांस नहीं है। तो ये आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2t और डी टी अपॉन डी एक्स। तो आपको मालूम है dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है 480 है dx अपॉन dt की वैल्यू। तो हम यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो dt अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 480, 1 अपॉन 480। तो यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया और एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2a। ये आपको भी आंसर मिलता है यदि आपसे कहा जाएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए। अब आता है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है दूसरा, हिंदी में प्राचल समीकरण के संबंधित कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में पैरामीटर के रूप में है ये। तो यहां पर आपको थीटा दिया गया है। अब यहां पर थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। आपके पास x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा ये गिवन है इस तरह से। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ए थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। इसको आपने
नंबर 1 लीजिए। यदि आपको कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो इसमें हमने देखा था कि dt अपॉन dx है, तो यहाँ पर आपने यूज कर लिया था फ्रॉम, ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 dx अपॉन dt इक्वल 480। तो dt अपॉन dx का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हमने ऐसा यूज किया था। यहाँ पर अभी आपको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको केवल dy अपॉन dx फाइंड करना है। ये हो गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे y इक्वल a1 प्लस cos थीटा, ये लिखा आपने। तो dy अपॉन डी थीटा, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पर a1 का 0 और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आपको जो आंसर मिल रहा है माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा, ये नंबर 2। फिर आप यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। जैसे आप 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा इक्वल, अब dy अपॉन डी थीटा आपको प्राप्त हो गया है माइनस a साइन थीटा, यहाँ पर लिखा आपने, और ये आपका था a1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया है। अब डी थीटा भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको dy अपॉन dx का आंसर प्राप्त हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप t को एलिमिनेट ही कर देंगे, हो सकता है आपका आंसर t के टर्म में भी आएगा, परंतु आप यहाँ पर जो dx अपॉन dt था, यहाँ dy अपॉन dt था, ये dt एलिमिनेट हुआ है यहाँ पर, और आपको dy अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके आंसर से ही t एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। हो सकता है कुछ बचे ना कैंसिल करने के बाद, तो ये बात अलग है, परंतु t के टर्म में भी आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए थीटा के टर्म में आंसर आ रहा है, ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो माइनस, अब साइन थीटा को हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपान, और 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली 1 माइनस और cos थीटा का जो फार्मूला है वो है ब्रैकेट में, या आप cos थीटा इक्वल लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, उसको भी आपको याद रखना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो cos अपॉन साइन, तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस और cos अपॉन साइन cot थीटा बाई 2। ये इस तरह से आपको यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है, और ये आंसर थीटा की टर्म में प्राप्त हो गया। पर यहाँ से हमने जो डी थीटा है, यहाँ डी थीटा है, ये एलिमिनेट हुआ, और इस तरह से आपको ये dy अपॉन dx की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, और x इक्वल रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो सो दैट dy अपॉन dx इक्वल माइनस y अपॉन x। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करना है, ये प्रूफ। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहां पर x इक्वल रूट ए साइन इनवर्स t ये दिया हुआ है, और ये गिवन है ऐसा। तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt, ये थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ए पावर साइन इनवर्स टी, ये ऐसा लिखिए मैंने,
ए साइन इनवर्स टी। अब आपको मालूम है कि रूट लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले से ही कुछ चीजें बता चुका था फार्मूले में कि यदि मान लो आपके पास रूट एक्स और डी एक्स लिखा है तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। पहले आप पावर को हैंडल करेंगे, मीन्स यहां नीचे वाले को आपने जैसे u माना है तो ये ए साइन इनवर्स, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया लेट ए साइन इनवर्स टी इक्वल यू। तो ये इसी पैटर्न से जब हम इस प्रॉब्लम करेंगे तो बस साइन इनवर्स टी की जगह कास इनवर्स टी आ गया है, तो वो आप सिमिलर लगा के सॉल्व लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है आंसर। तो यहां पर रूट यू अपान डी यू और डी यू अपान डी टी ऐसा लिख दिया, इसका रेगुलराइजेशन हो गया डी यू का। और यहां पर आप u की वैल्यू ए साइन इनवर्स टी वापिस कर देते हैं, तो रूट यू का हो जाएगा 1/2 रूट यू। ये अब आप यहां पर साइन इनवर्स टी है, इसे आप कुछ नया सिंबल मान सकते हैं, तो लेट साइन इनवर्स टी इक्वल आपने चलो v सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका d और फिर a पावर v, तो अपान में आपको dv लिखना पड़ेगा। आप जैसे जिस कलर की शर्ट पहनते हैं तो सोचते हैं कि उसी कलर का आपका सॉक्स या शूज रहे, ऐसा हो जाता है। यदि मान लो आपने व्हाइट टी शर्ट पहनी है तो आपका शूज भी व्हाइट रहे, कुछ चीजें मैचिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप ये मैचिंग समझ लीजिए, यदि आपने यहाँ u सपोज किया है तो यहाँ पर आपने du लिखा, यहाँ पर आपने v सपोज किया है तो आपको जो मैचिंग का रहेगा नीचे dv रहना चाहिए। तो आप अब ये dv आपने नया लिया है, dt आपका पुराना था, बैक था, तो आप इसको dt को बनाए रखेंगे और जो नया लिया है उसका भी रिसोल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पर आपने dv लिख दिया और अपान में dt। ये देखिए ये सब बैक होते भी जा रहे हैं, dv कैंसिल हो जाएगा जैसा भी सोचना हो, और v की वैल्यू अब आप लास्ट में वापस कर देंगे तुरंत, यदि मान लो इसका फाइनल और कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर 1/2 रूट u, अभी u की वैल्यू वापस करेंगे, थोड़ा ये काम कर लेते हैं ए भी। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं कि फार्मूला ए एक्स और यदि अपान में डी एक्स लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स और लॉग ए बेस टू ई होता है ये। और एक फार्मूला और भी लग जाएगा तो उसको मैं बता देता हूं कि डी साइन इनवर्स एक्स अपान साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये। और आगे चलकर कास इनवर्स का भी होगा तो थोड़ा सा चेंजेस है वो भी है, तो वो भी बता देता हूं। कास इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंस हो जाता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि ये माइनस बस चेंजेस आ रहा है तो वो माइनस यहाँ पर आंसर में आ सकता है, ये पहले से अपन थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए भी है तो ए भी का हो जाएगा यहाँ पर ए भी और लॉग ए बेस टू ई। साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर ये। अब वैल्यू को हम फटाफट वापस करते हैं, डी एक्स अपान डी टी 1/2 रूट यू की वैल्यू हमारे पास देख लीजिए अच्छे से, ए पावर साइन इनवर्स टी है, ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू फिर ए और v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमने साइन इनवर्स टी लिखा है, ये साइन इनवर्स टी, और फिर उसके बाद है लॉग ई ए। जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरा 1 वर्ष का समय मिलता है, उसमें आप अच्छे से स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल वैसे तैयार रहना चाहिए जैसे कि एक क्रिकेट में यदि मान लो मैच को जिताना है तो बैट्समैन कैसे अपना एवरेज को बरकरार रखते हुए आगे चलते हैं और सिस्टमेटिक चलते जाते हैं और वो आखिर उनका विनिंग पावर बन जाता है, विक्ट्री हो जाती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए, और वो एवरेज से नहीं चलेंगे तो निश्चित जल्दी आउट हो जाएंगे और सब खेल खत्म हो जाएगा, और आप भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, या मान थोड़े के लिए आप सोचिए जरूर। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जब ये तभी ले रहे हैं जब आपकी प्रैक्टिस हर एक्सरसाइज की अच्छे से चल रही हो। तो यहाँ पर लॉग ए बेस टू ई हो गया और ये 1 माइनस टी स्क्वायर ये लिखा आपने। अब हम पर हम कुछ चीजें सोच सकते हैं, कैसे कि डी एक्स अपान
dt 1/2 और रूट में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। और ये जो वैल्यू है ये बिना रूट की है, तो रूट जब हम यहां से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ x² हो जाएगा। फिर log a बेस टू e और उसके बाद रूट के अंदर 1 माइनस t², ये हो गया। ये एक x कैंसिल हो गया। इस तरह से आपके पास जो आंसर मिल रहा है वो ये है 1/2 x log a बेस टू e और रूट के अंदर 1 माइनस t²। ये आपको नंबर हम यहां दे देते हैं 1। फिर आप इसी प्रकार लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार dy/dt लेते हैं। तो dy/dt का आंसर में केवल साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आया है और बाकी वही पैटर्न रहेगा। और यहां पर भी साइन इनवर्स की जो फार्मूला है और कॉस इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें माइनस का वैसे इफेक्ट है, तो हम माइनस का ही यूज करेंगे यहाँ पर। बाकी यही रहेगा 1/2 x ये y हो जाएगा log a बेस टू e इंटू और माइनस 1 ये इतना चेंजेस आएगा 1 माइनस t²। इस तरह से ये आता है और ये नंबर 2 हो गया। अब आप 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, यहां पर स्पेशली लिख देते हैं 2 डिवाइड बाय 1। जैसे 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे dy/dt और dx/dt। अब आपको सोचिए कि कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। केवल बचेगा यहां पर -y और यहां बचेगा x, तो -y/x dt से dt कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा dy/dx इक्वल -y/x। ये प्रूव हो जाता है। ये देखिए, आप इसमें यदि आप सिस्टमेटिक चलते हैं, सभी फार्मूले आपको याद रहते हैं, तो आपको स्टेप भी याद रहेगा। और जो फार्मूले आप यूज कर लेते हैं उन फार्मूले पर बहुत ध्यान दीजिए, पहले से लर्न रहेगा तो और जल्दी आप यूज कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में रोलेस थ्योरम, स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम जो होती है उसका स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल होगी। थैंक यू।